आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमें कभी भी अपनी परछाई और किसी भी वृक्ष की परछाई के ऊपर मल और मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, और ऐसे स्थान पर भी मल और मूत्र का विसर्जन हमें नहीं करना चाहिए जहाँ की सामने सूर्य नारायण पड़ते हों, अथवा सामने अग्नि जल रही हो, या हमारे सामने कहीं गाय बैठी हो, या हमारे गुरुदेव अथवा पूज्य जन खड़े हों। तो इनकी तरफ मुँह करके कभी भी हमें मल और मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तथा जो खेत जोत दिया गया है, जिसमें फसल बो दी है और फसल उग आई है, उस खेत में भी हमें मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर कोई सभा या धार्मिक कार्य चल रहा है, तो ऐसी सभा या धार्मिक कार्य स्थल की तरफ मुँह करके भी मल मूत्र का विसर्जन करना महापाप माना गया है। जलाशय के तट पर और जल के भीतर तथा जो गौशाला होती है, इन गौशालाओं में भी मल और मूत्र का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि चलो, यदि इन स्थानों पर हम मल और मूत्र का त्याग अगर कर देते हैं तो क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि देखने में तो यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा अपराध है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ नाराज होते हैं, लक्ष्मी नाराज होती है, और जब पितृ नाराज होते हैं और लक्ष्मी नाराज होती है तो आपके घर का ऐश्वर्य नष्ट होने लगता है। घर में अनेक प्रकार की आदि और व्याधि यानी शारीरिक और मानसिक रोग जो है प्रवेश कर जाते हैं। घर में प्रेत बाधा और पितृबाधा जनित नाना प्रकार की आदि व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मान लो नहीं चाहते हुए भी कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि नहीं, हमें जो है मल और मूत्र का विसर्जन करना ही है, और कोई ऐसी उपयुक्त जगह नहीं दिखाई पड़े जहाँ की हम जाकर के मल और मूत्र का त्याग कर सकें। तब ऐसी स्थिति में यदि मजबूरी में हम कहीं पहले बताए हुए स्थान पर मल और मूत्र का विसर्जन कर देते हैं, तो उसकी शांति के लिए हमें बाद में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, अथवा अपने जो इष्ट देवता हैं उनका पूजन और स्मरण करके उनसे क्षमापण मांगना चाहिए। यदि आप इतना भी ना कर सकें तो अपने बड़े बुजुर्गों के जो चरण स्पर्श करके उनसे ही आशीर्वाद ले लें, तो भी दोषों की शांति हो जाती है। तो बंधुओं,
यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।